सो थर्मल कंडक्टिविटी पे डिस्कशन करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो किस मटेरियल का सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होता है? दैट इज डायमंड। डायमंड का हमें थर्मल कंडक्टिविटी याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। 2300 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। किस मेटल का सबसे हाईएस्ट थर्मल, मटेरियल पूछे तो डायमंड, मेटल पूछे तो सिल्वर, ठीक है। अब मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा जहन में रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इज इन ऑस्ट्रेलिया। एस से हो जाएगा सिल्वर, सी से हो जाएगा कॉपर, जी से हो जाएगा गोल्ड, और ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो, मेटल्स सॉलिड्स में दो चीज होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक लैटिस का वाइब्रेशंस। फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इंक्रीज होता है, लैटिस वाइब्रेशन भी इंक्रीज होता है। और जो लैटिस वाइब्रेशन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ऑब्स्टेकल का काम करता है, जिससे ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। एक्सेप्शन इसका है एल्यूमिनियम एंड यूरेनियम। यूरेनियम में देखो, यूरेनियम का आउटर इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन का फैक्टर आता है, ठीक है। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, इनमें सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन है। लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। गैसेस में मेटल्स हो गया, मतलब सॉलिड्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर गैसेस, फिर लिक्विड। गैसेस में कंडक्शन किस वजह से होता है? कोलिजन्स। और कोलिजन के लिए देखो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आता है। इसका फॉर्मूला आता है √3 RT/m। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर जो थर्मल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ठीक है। फॉर अ गिवन टेम्परेचर देखो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका मोलर मास सबसे कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम होगा क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, ठीक है। लिक्विड्स के केस में जनरली देखा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। एक्सेप्शन है वाटर, ग्लिसरीन, ईटीसी। अच्छा, मेटल्स जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं जैसे आयरन है, इसका जो एलॉय है स्टील, आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उसका जो एलॉय है। मतलब मेटल इन द प्योरेस्ट फॉर्म हैज मोर थर्मल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू इट्स एलॉय।